हमने मोशन चैप्टर शुरू किया था और 15 मिनट में मैंने मोशन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके फटाफट देख लीजिए और आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। हेलो चैंपियन, स्वागत है आप सभी का प्रो सीरीज के पार्ट 2 में। आज हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल समझते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है गोलू। ये रहा हमारा दोस्त गोलू और गोलू फिलहाल अपने घर पर है। गोलू निकलता है अपने घर से घूमने फिरने दोस्तों के साथ और गोलू जो है ये रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ से ये इस पॉइंट पर आ जाता है। यानी गोलू का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ए उसके घर पे और ये अब वो फाइनली पहुंच चुका है पॉइंट बी पर। अब अगर हम बात करें कि भाई गोलू ने ए से बी तक जाने में कुल कितना समय लिया है, तो जो टाइम लिया है गोलू ने वो लिया है 20 मिनट्स। ए से बी तक जाने में गोलू को 20 मिनट्स टाइम लगा है। नाउ अब इन दो डेटा के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, गोलू की स्पीड एंड वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये पूरा जो पाथ दिख रहा है इस पाथ के डिस्टेंस, इस पाथ के लेंथ को मेजर कर लिया कि गोलू ने कुल कितना पाथ कवर किया है, वो हमने मेजर कर लिया, जो कि कहलाता है डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और वो जब हमने मेजर किया पाथ लेंथ कितना आया, ये आ गया है 4600 मीटर। पाथ लेंथ आया है 4600 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गोलू, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गोलू इज 4600 मीटर। लेकिन अगर मैं यहां से चेक करूं कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, इनिशियल पॉइंट ए एंड बी जो है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये भी मैंने फाइंड आउट कर लिया और ये मुझे मिला 200 मीटर। अब भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी यहां से मुझे एक और डेटा मिल चुका है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ चुका है 200 मीटर। 200 मीटर। अब इन दो डेटा के हिसाब से हम स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो कहता है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको स्पीड कहा जाता है, और वही सेम ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो उसका वेलोसिटी कहलाता है। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो सिंपली स्पीड हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस डेटा यहां पे पुट कर देते हैं, स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो 4600 मीटर एंड टाइम है 20 मिनट्स, तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20 इंटू 60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 1 2, ये हो जाएगा 23/6। तो स्पीड जो यहां से हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 23/6 और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने डिस्टेंस को लिया है मीटर में और टाइम को लिया है सेकेंड में। इन अ सिमिलर वे हम वेलोसिटी को जब फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 200 मीटर एंड टाइम लग रहा है 20 मिनट्स, तो 20 इंटू 60, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जो हमारा वेलोसिटी यहां पर आता है, वेलोसिटी आ जाता है 1/6 मीटर पर सेकेंड। बट वेट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन भी चाहिए, और हम यहां से कह सकते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, तो हम कह देंगे द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1/6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। 1/6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो स्पीड ने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वेलोसिटी ने बताया कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम, और यहां पर स्पीड हमारा स्केलर हो जाएगा और वेलोसिटी हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, बट जो हमारा वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकता है एंड इवन जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हमारा वेलोसिटी भी जीरो होगा, लेकिन स्पीड आपका नॉन जीरो होगा अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कुछ ट्रेवल की है तो।
डिफरेंस इसमें क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, whereas the displacement of the body in unit time is called velocity or the speed of an object in a particular direction। अगर स्पीड में आप डायरेक्शन को ऐड ऑन कर देंगे तो वही आपको वेलोसिटी दे देता है। फिर यहां पर हम बात करें दूसरा, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा वेलोसिटी से, और वेलोसिटी जो है या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा स्पीड से। अगर मैं बात करूं दोनों की यूनिट की, तो दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट्स इट। ये था स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है, और आपको ये पता है 1 किलोमीटर पर आर इक्वल्स टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आर। 1 किलोमीटर पर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आर। ये दोनों चीजें याद रखना। ना हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम इसको लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। यहां पर डेल्टा वी को पढ़ा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, और इसका ही मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी एंड t है टाइम। हम अगर बात करें यूनिट की, तो जो SI यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, देखो एक्सेलरेशन है ना, इसके कुछ टाइप होते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी यहां पर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, v इज ग्रेटर देन u होगा। कब? जब आपका प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वही जब हमारा प्लेन लैंड करता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहां पर जीरो है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा। पॉजिटिव कब? जब वेलोसिटी बढ़े, नेगेटिव कब? जब वेलोसिटी घटे, एंड जीरो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। फिर हम बात करते हैं ग्राफ की, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। एक को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, दूसरे को हम वाई एक्सिस पर। जनरली हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और वाई एक्सिस पर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूं, तो टाइम यहां पर इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम अपने साथ अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंड डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ, तो सबसे पहला ग्राफ हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो स्लोप होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले इसने देखो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 7 मीटर की। फिर अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस की? 7 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में 7 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में 7 मीटर, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब देखो आप टाइम इंटरवल 5 5 5 5 5, यहां पर डिस्टेंस 7 7 7 7 7, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, जिसका एक स्लोप एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अब यहां पर आपको वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए सिंपल सा फंडा होता है, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये कहलाता है स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन है। और स्लोप हमें फाइंड करना है तो कोई भी 2 पॉइंट लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर 2 पॉइंट ले लिए हैं, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y एक्सिस पर जो हमने फिजिकल क्वांटिटी ली है उसमें होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस पर जो फिजिकल क्वांटिटी ली है उसमें होने वाला चेंज। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा y का मतलब है y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। हमारा y2 कितना है, y2 है 14, y1 है 7, x2 है हमारा 10 एंड x1 है 5। तो जो स्लोप यहां से हमारा निकल के आता है वो हो जाएगा 7/5। अब जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट पाथ में वो वेलोसिटी देता है, तो यहां से जो हमारा वेलोसिटी आया वो हो जाएगा 7/5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है 2 2 2 2 2 2, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अलग अलग है। पहले 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर यहां पे 9 मीटर, फिर 11 एंड देन फिर 13, यानी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होता है वो एक कर्व होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो स्लोप होता है वो एक कर्व होता है, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अभी तक हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम की, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, और यहां पर भी सेम वही चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कोई भी 2 पॉइंटर्स लिए और y में होने वाला चेंज यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जैसे यहां पर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, पहली चीज कि आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट किया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक्सेलरेशन। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए आपको एक डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वो ये कहता है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। वहीं पर अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। और अगर हम रिवर्स चलें, अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो एरिया हमको वेलोसिटी देता है, एंड अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो समझ गए, इसका स्लोप निकालो तो वेलोसिटी, इसका स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन, इसका एरिया निकालो तो वेलोसिटी, इसका एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, और इसलिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिनका यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, हम उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v बराबर u प्लस at, यहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पर s है डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसके बाद आता है इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सबसे पहली बात, हम यूनिफॉर्म को साइड करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और अगर यही सर्कुलर मोशन हमारा कांस्टेंट स्पीड के साथ हो, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से वर्ड आ गया यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर पाथ पर मूव करने से आ गया सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अब अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चाहिए तो हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चाहिए तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन या हम कहें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमें शो करेगा। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है बट
जो वेलोसिटी है वो आपका चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसमें डायरेक्शन बदल रहा है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है वो ये है अनअकैडमी स्प्रिंट। भाई क्या है अनअकैडमी स्प्रिंट? तो देखो, अनअकैडमी स्प्रिंट जो है लर्निंग का एक नया एरा है, लर्निंग का एक नया एरा है, यानी आप अब अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हैं इस अनअकैडमी स्प्रिंट के साथ। यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में, चंक फॉर्म में कंटेंट दिया जाएगा, एनिमेटेड फॉर्म में दिया जाएगा इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे। यहाँ पर स्टोरी के फॉर्म में आपको चीजें समझाई जाएंगी, बहुत ही मजा आने वाला है। आप यहाँ पर अनअकैडमी स्प्रिंट में आपको इस अनअकैडमी स्प्रिंट का जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाइए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगेन इसी प्रो सीरीज में नए चैप्टर के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।